इसमें महिलाओं की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, इधर जो पुरुष लोग बैठे हैं इनकी आवाज़ बहुत दबी हुई थी। ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की आवाज़ दबी क्यों? कमजोरी है क्या? फिर से मैं अलग अलग गवाता हूं, तब पता चलेगा। पहले महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे, तब देखना इनका गला कितना अच्छा है। कभी राम बन के कभी बस हाँ, इतने में ही ये सब बेहोश हो गए हैं। अब आगे जरूर अब पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुने। देखो ऐसा गाना कि पास हो जाना, फेल ना हो जाना। संख्या भी ज्यादा है आपकी और इनको डांटते भी ज्यादा हो तुम लोग। अब यहाँ आवाज दबनी नहीं चाहिए। चलो गला वाला साफ कर लो, पान पुड़िया भी ज्यादा खाते। महिलाएं लौंग भी नहीं खाती, इलायची भी नहीं खाती, पुड़िया भी नहीं खाती, बीड़ी भी नहीं पीती। और पुरुष लोग तो दुनिया में कोई चीज बची नहीं है जिसका टेस्ट न लेते हो। तो आपका गला तो और अच्छा होना चाहिए। चलो, कभी राम बन के कभी श्याम बने, कभी राम बन के कभी बस। बहुत अच्छा गाया है, संतोषजनक। इज्जत बच गई और कोई बात नहीं। और फिर से एक बार इनका सुनो, तब थोड़ा सीखो गाने का तरीका। कोई भी महिला मैं देखता हूं किसी तरफ मुड़ के नहीं देख रही, उसका ध्यान एकाग्र है। और पुरुषों को मैं देखता हूं कि बार बार अपने जूते चप्पल तरफ देखते हैं। चलो माता लोग गाओ। कभी राम बन के कभी कभी राम बन के कभी आज पुरुष लोग बहुत खुश हुए कि मेरे घर की महिलाएं इतना अच्छा गाती हैं, मधुर मधुर। पंडाल धन्य हो गया। और इतना मीठा अगर घर में भी बोलें तो घर भी धन्य हो जाए। लेकिन वहां इनका टोन बदल जाता है थोड़ा। आज से संकल्प लेना, ऐसा मीठा घर में भी बोल। बस दोनों मिलके गाइए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना, तुम्हें क्षमा रूप में आना। बुद्धि
साथ लेके, बुद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक बार हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर अंगुलियां लगा लो। हाथ जोड़कर बोलो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय महावीर, जय क्षमादेव। बस कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। परिवार के बीच में इतना प्रेम पैदा कीजिए, समाज के बीच में इतना अपना प्रभाव पैदा कीजिए, लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाइए। जब संसार छोड़ करके तुम जाओ तो संसार के लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहें, और तुम दुनिया में अपने सब कार्यों को पूर्ण करके जा रहे हो, तुम हंसते हंसते विदा हो जाओ। जिसने बचपन को संभाल लिया उसकी जवानी सुखद हो जाती है, जिसने जवानी को नियंत्रित कर लिया उसका बुढ़ापा आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। जिसने बुढ़ापे को समझदारी से जीने की कला सीख ली उसकी मृत्यु भी अमृत बन जाती है, और जो मरते समय संभल गया उसका अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है, अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कर ना मुआ जो बहुर न मरना हो। सारा संसार मरता है लेकिन मरने का तरीका नहीं जानता है। लोगों को बार बार मरना पड़ता है, बार बार संसार में भटकना पड़ता है। ऐसी मौत मरो कि मौत को भी मार डालो, दोबारा तुम्हारी कभी मृत्यु ही ना हो। अमर आत्मा की स्थिति तुमको प्राप्त हो जाए, परमात्मा का पद प्राप्त हो जाए, परम धाम की प्राप्ति हो जाए। इस दुनिया में बारंबार आना जाना, आवागमन बंद हो जाए, तुम्हारी आत्मा का मोक्ष हो जाए, तो समझ लो मरने की कला तुमको आ गई है। जन्म मरण के बीच में ये आत्मा शरीर लेकर के पैदा होता है और शरीर को छोड़ करके फिर प्रस्थान करता है। जन्म और मरण के बीच का टाइम जो है उसको जीवन कहा जाता है, और जीवन जीना एक कला कहा जाता है। और जिसको ये कला नहीं मालूम है उसका 100 वर्ष का जीवन कला कलेश में बीत जाता है। पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं। अभी एक स्टॉल पर पुस्तक आई है जिसका नाम है जीने की राह, जिसमें जिंदगी जीने के फार्मूले बताए गए। यहाँ पर सत साहित्य केंद्र कहीं लगा हुआ है पीछे। दूसरी पुस्तक आई है छप करके, जिंदगी जिए तो कैसे जिए। जिंदगी तो पशु पक्षी भी जीते हैं, जिंदगी तो करोड़ों अरबों मनुष्य भी जीते हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी में शांति नहीं वो कोई जिंदगी है।
जिसकी जिंदगी में पवित्रता नहीं वो जिंदगी नहीं, वो गंदगी है। और जिसकी जिंदगी में बंदगी नहीं वो जिंदगी केवल भार है। और जिसकी जिंदगी में भक्ति है, सत्संग है, उसकी जिंदगी उपहार है, उसकी जिंदगी उपहार है। जिंदगी जिए तो कैसे जिए ऐसी पुस्तक पढ़िए। उन्नति करें तो कैसे करें ये नई पुस्तक छप कर आई है, पढ़िए और उन्नति के फार्मूले सीखिए। जो लोग उन्नति करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपनी वाणी का सुधार करना चाहिए। संयमित वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, प्रभावशाली वाणी बोलिए। कहीं कहीं श्रोता बनकर ही रहिए, सफलता का द्वार खुलेगा। सब जगह बोलने से सफलता नहीं मिलती है। बोलना तो तुमको 2.5 साल की उम्र में आ जाता है, लेकिन कब कहाँ क्या कैसे बोलना है ये जिंदगी भर में नहीं आता है। और यही सीखना सबसे बड़ी कला है। और ये सीखने के लिए भाइयों बहनों आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। कितने पुत्रों को ये पता नहीं कि अपने बाप से कैसे बोलूं। बाप का नाम ऐसे पुकारते हैं जैसे कोई बेटे को बुला रहे। कितनी स्त्रियों को मालूम ही नहीं कि अपने पति को कैसे पुकारना चाहिए। वो पति का नाम ऐसे लेती है जैसे अपने बेटे को बुला रही है। इस तरह नहीं बोलना है। गुरु का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए, पति का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। एक स्त्री हमारे पास में प्रणाम करने आई। उसने उज्जैन आश्रम निर्माण हो रहा है तो उसके लिए 5100 रुपये 11 गज भूमि दान के लिए प्रदान किया। तो हमने कहा आपके पति का नाम क्या माता जी? तो उसने कहा राम के आगे नारायण लगा देना, वही मेरे पति का नाम है। अपने पति का नाम सीधे नहीं कहा उसने। तो मैंने सोचा बहुत बुद्धिमान भी है वो महिला, और साथ साथ में नाम बता भी दिया और नाम कहा भी नहीं पूरा। ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको तुकार कर बोलना नहीं चाहिए। कभी अपनी मां को बुढ़िया मत कहिए, बूढ़ा मत कहिए। अपने पिताजी को बूढ़ऊ मत कहो, पिताश्री कहिए और मातेश्वरी कहिए, ये मेरी मां है। जब तुम्हारा बचपन था, भाई भाई तुम लड़ते थे तो अपनी माँ के पास जाते थे, कहते थे ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। जब तुम जवान हो गए, आपस में लड़ते हो, तब तुम कहते हो ये तेरी माँ है, तेरी माँ है, इसको मैं नहीं रखूंगा, तू रख। ये क्या उल्टा काम कर रहे हो? याद रखना, धन बांटते हो, मकान बांटते हो, जमीन बांटते हो, सामान बांटते हो, लेकिन माँ को अपने हिस्से में ले लेना कि माँ का हिस्सा मत दीजिए, माँ को ही मेरे हिस्से में कर दीजिए। और मेरी माँ जहाँ रहेगी वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। अपने बूढ़े पिता की भी सेवा कर दीजिए। पिता का कितना प्रारब्ध प्रबल है। कुछ आत्माएं तुम्हारे घर में ऐसी होती हैं, वे जिसके संग में रहती हैं उसी की उन्नति खूब होती है। 2 रोटियां खाएंगे लेकिन 2 लाख रोटियों का प्रबंध उनके प्रभाव से होगा, उनका प्रबल प्रारब्ध। जैसे मैं हूं, जिसके घर में मैं 1 गिलास दूध पी लूं, उसकी उन्नति कभी रुक नहीं सकती है, क्योंकि ये प्रबल तपस्वी महात्मा जाकर दूध पिएगा। इसका मतलब इसका भाग्य उस घर में भी ज्वाइंट होगा जाकर, और इसकी साधना का प्रभाव लगेगा। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर आदमी बुला बुला कर हमें दूध पिलाए। इतना दूध पी भी नहीं सकता हूँ, सबके घर जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे तेजस्वी तपस्वी महान संत का ध्यान भी सुबह शाम लगाएगा तो भी इनकी प्रबल तपस्या का प्रभाव आपके घर तक पहुंचेगा। अभी यहाँ पर एक माता जी आई थी, कह रही थी कि आपके आशीर्वाद से मेरे सब काम हो गए हैं, 2 काम और बचे हैं, थोड़ा और आशीर्वाद देना, वो भी हो जाना चाहिए। मुझको पता भी नहीं उसके कौन काम हुए और कब आशीर्वाद लिया है,
द्रोणाचार्य को पता नहीं था, लेकिन एकलव्य ने आशीर्वाद लेकर के धनुष विद्या में अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया था। याद रखना, भगवान को पता हो ना हो, गुरु को पता हो ना हो, तपस्वी संत को पता हो ना हो, तुम चुपके से भी उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा से ही उसका आशीर्वाद मिलता है और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आशीर्वाद आज भी है। आशीर्वाद लेने के लिए पात्र होना चाहिए और आशीर्वाद देने वाला योग्य व्यक्ति होना चाहिए। घर घर में तपस्या की जरूरत है। तपस्या से समस्या का समाधान होता है। अपने घर में संतोष भी रखिए, गम खाना सीखिए, अपनी गलतियों को दूर करना सीखिए। जिस आदत के कारण तुम्हारा ग्राफ गिर रहा है, जिस बुराई के कारण तुम्हारी कीमत कम होती चली जा रही है, जिस नेचर के कारण तुमको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उस नेचर को बदल दीजिए, उस लेक्चर को बदल दीजिए, उस स्ट्रक्चर को बदल दीजिए और अपनी ज़िंदगी की आदतों को चेंज कर दीजिए, ताकि आपका सम्मान बढ़ना चाहिए, आपका मूल्य भी समाज में बढ़ना चाहिए। तुम क्या नहीं त्याग कर सकते हो, तुम कैसे कमजोर अपने को समझते हो। ये आत्मा उस परम तत्व का नाम है जो इस सुंदर शरीर को भी एक दिन छोड़ता है, जो इस पूरे संसार को छोड़कर चल देता है, परिवार महल राजमहल को भी छोड़ता है, पद अधिकार को भी छोड़ता है, परिवार को भी छोड़ता है, और ये आत्मा इस सुंदर शरीर को त्याग करके यहाँ से विदाई ले लेता है। उस तत्व का नाम आत्मा है जो सबको त्याग कर देता है, और वही तुम आत्मा हो जो सबको त्याग करने की शक्ति रखते हो। तुम इतनी छोटी सी दारू नहीं छोड़ पाते हो, तुम इतनी बुरी आदत नहीं छोड़ पाते हो, तुम अपनी अपनी शक्तियों को याद करो तो तुम क्या नहीं त्याग कर सकते हो। तुम महान हो, तुम महान हो। जुआ खेलने की आदत भी छोड़िए। जिस तुम्हारी आदत से तुम्हारी पत्नी को रोना पड़ता हो, कृपया संकल्प लेकर उसको छोड़ दीजिए। जिस आदत के कारण तुम्हारी मां दुखी हो, पिताजी दुखी हो, उसको छोड़ दीजिए। जिस तुम्हारी आदत के कारण तुम्हारा विकास रुकता जा रहा है, उसको तुरंत कंट्रोल कीजिए। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु। इस आत्मा के स्वरूप को भी समझिए। तुम साधारण नहीं हो। ये आत्मा सूक्ष्म तत्व के रूप में हाथी के शरीर में बैठा हुआ है। यही आत्मा सूक्ष्म तत्व के रूप में चींटी के शरीर में भी रेंग रहा है, और यही आत्मा मनुष्य के रूप में तुम्हारे भीतर भी बैठा हुआ है। यही आत्मा श्री कृष्ण भगवान के अंदर भी बैठा हुआ था। यही आत्मा रूपी तत्व कबीर के अंदर भी था, स्वामी महावीर के अंदर भी था। नारियों के अंदर भी वही तत्व है, पुरुषों के अंदर भी वही तत्व है, साधु के अंदर भी वही तत्व है। अंदर की पुकार को सुन लिया करो, मन की चंचलता में मत बहा करो, इंद्रियों की लोलुपता में मत जिंदगी जिया करो। इंद्रियां तुमसे बड़ी नहीं हैं, इंद्रियों के तुम मालिक हो, दास नहीं हो। इस मन के तुम मालिक हो, इसके गुलाम नहीं हो। तुम आत्मा हो, आत्मा के बिना कमांड के मन कुछ नहीं कर सकता है, और मन की चंचलता के बिना इंद्रियां उत्पात नहीं मचा सकती हैं। और जिसके पास में आत्म नियंत्रण की शक्ति है, वो संसार में साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता है, वो असाधारण ऊंचाइयों को छू करके दुनिया के अंदर सम्मान भी प्राप्त करता है। महिलाएं कुकर में दाल पकाती हैं, और कुछ महिलाएं भगोने में पतीली में दाल पकाती है। जब तुम पतीली में दाल पकाती हो तो उसको पकने में 1 घंटा लग जाता है, 50 मिनट 60 मिनट लग जाते हैं। और जब कुकर में दाल पकाती हो तो 5-7 मिनट में दाल पक जाती, सीटी बज जाती है। इसका कारण क्या है? कारण कुछ और नहीं है। कुकर के अंदर जो स्टीम है वो नियंत्रित हो जाती है, इसलिए दाल पकती है जल्दी।
और पतीली और भगोने में स्टीम नियंत्रित नहीं होती, चारों तरफ निकलती रहती, इसलिए दाल 60 मिनट में पकती है। याद रखना, जब तुम अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर लेते हो, आत्म नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में सुख शांति की दाल 5 मिनट में पक जाती है और जीवन में आनंद आने लगता है। अन्यथा जिंदगी भर सुख शांति की दाल पकाते रहते हो, पकती ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों की नियंत्रित शक्ति तुम्हारे पास है ही नहीं। अपने आप के ऊपर नियंत्रण भी प्राप्त कीजिए। हाथी को कंट्रोल करना आसान है, शेर को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन आपका मन ये मत वाले हाथी से कम नहीं है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। और जो मन को कंट्रोल करना जानता है वही राम बनता है, वही कृष्ण बनता, वही कबीर बनता है। इसलिए मन को काबू कीजिए और अपने को महान बनाने के द्वार को खोल दीजिए। मन को काबू कहाँ करना है, कैसे करना है, बड़ी विचित्र बात है मन को काबू करने की। राजस्थान में भजन गाते हैं संत लोग कि मन मारो बांदरों रे घनी छलांगा मारे। बड़ी छलांगे मारता है मन। जब कभी तुमको क्रोध आता है, क्रोध से मन को कंट्रोल करना है। क्रोध अंदर आता है, लेकिन क्रोध मत कीजिए तो समझ लो आपने कंट्रोल किया है। जबान पर गालियां आ जाती हैं, इनको गाली दे दूं, पूरी भड़ास निकाल दूं, लेकिन अपनी जबान को कंट्रोल कर लीजिए। यही कंट्रोल करना है। कभी किसी की निंदा करने का मन होता है। मैं कल श्री दीपक जोशी के साथ में देवास से यहाँ तक बैठकर उन्हीं की गाड़ी में आया। कई लोगों के बारे में उनसे मैंने पूछा, पर उन्होंने सभी की प्रशंसा किया, किसी की निंदा किया ही नहीं। ये विशेष बात आज मैंने संतों को भी बताया। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के बारे में पूछा, उमा भारती के बारे में पूछा, शिवराज के बारे में पूछा और लोगों के बारे में पूछा, लेकिन सबके गुण ही उन्होंने बताया, किसी की बुराई बताया ही नहीं। तो हमने कहा राजनीति में हो करके ये आदमी संत के स्थान को प्राप्त कर लिया, और कितने लोग संत हो करके वो लफड़ाबाजी ही करते रह जाते हैं। हर मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। आपकी नजर कहाँ है, उसके गुणों पर है कि अवगुणों के ऊपर है। भैंस के स्तन को जब जोंक पकड़ती है तो वहां से खून खींचती है, लेकिन भैंस का बच्चा जब पड़वा स्तन को पकड़ता तो वहां से दूध खींचता है। पकड़ने का स्थान एक ही है, लेकिन जोंक कीड़ा वहां से खून खींच लेता है और पड़वा वहां से दूध खींच लेता है। याद रखना, तुम्हारी पड़वा बुद्धि है कि जोंक बुद्धि है। किसी की बुराई खींचना आता है कि अच्छाई खींचना आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पड़वा बुद्धि बनाइए और सबकी अच्छाइयों का दूध खींच करके अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाइए, विकास कीजिए। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, और वह मकान नहीं जिसमें 1-2 कमरा अतिथि के लिए खाली न हो। वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली न हो। वह ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली न हो। और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो। इतनी कमजोर तालियां बज रही हैं, लगता है पीछे अधमरे लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा दमदार ताली मारा करो। ये ऐसा संत आपके बीच में लाया गया है जो संत हंसते हंसाते सत्संग सुनाता है, यहाँ सीरियस और गंभीरता का लफड़ा में रखता ही नहीं। मैं बचपन से सत्संग करता हूँ, गांव में भी सत्संग करता था, स्कूल में सत्संग करता था, स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था, और प्रवचन में हंसते हंसाते ही करते थे। पीरियड खाली होता था, हमारे प्रोफेसर हमको बुलाते थे कि आओ कुछ सुनाओ, तो मैं चालू कर देता था। 200 विद्यार्थी भी खड़े हो जाते थे और प्रोफेसर भी सुनते थे। मैं साधु बन गया तो हमने जिन जिन स्कूलों में पढ़ा वहाँ करीब करीब सब जगह प्रवचन उन्होंने करवा दिया। और बोले महात्मा हो गए, अब तो हम पैर छुएंगे आपके। मैंने कहा छुओ न छुओ, चरण छुओ न छुओ, पर आचरण छू लो, वही बहुत है। संत के चरण इसलिए छुए जाते हैं कि चरण छूते छूते उनके आचरण भी छूना आ जाए, तब चरण छूना सार्थक होता है। और चरण खूब छुओ, आचरण बिल्कुल न छुओ, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आचरण छूना बहुत जरूरी है। नमन करते करते ये मन सुमन बन जाना चाहिए, तो नमन करना सार्थक होता है।
झुकना एक कला है, अकड़ना एक नादानी है। अकड़ना मुर्दे की पहचान है, झुकना जिंदे की पहचान है। झुक गए तो समझो कुछ पा गए, अकड़ गए तो समझो कुछ खोकर चले गए। दुर्योधन की अकड़ को देख करके कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से पूछा क्या चाहिए। अर्जुन की नम्रता को देखकर पूछा तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल आप चाहिए और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और दुर्योधन ने कहा मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी सेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा यो मस्त, सेना चाहने वाला जो मुझको नहीं चाहता है उसको सेना भी विजय नहीं दिला सकती है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद है उसको मेरी सेना भी हरा नहीं सकती। आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जिनके पास में नम्रता बहुत होती है। स्वभाव को सरल बनाइए, संतोष पूर्वक जियो। भोजन खाने बैठो तो ऐसे मुस्कुरा कर खाना चाहिए। कितने लोग घर में भोजन खाने जाते हैं तो रसोई में भूकंप आता है। उनकी पत्नी हर हर नर्मदे बोलती है कि ये 10 मिनट पार हो जाए तो समझ लो सब ठीक हो जाएगा। उनका जब पति रसोई में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण आ रहा है। डर लगता है, कहीं थाली फेंकता है, कहीं भात फेंक देता है और कहीं नाराज होकर चला जाता, खाता नहीं है। याद रखना, रोटी हो और चटनी हो तो भी मुस्कुरा कर खा लेना चाहिए। और जिस दिन खाना अच्छा न लगे उस दिन थोड़ा खा करके कह देना चाहिए भूख नहीं है। ज़्यादा रोज रोज शिकायत मत किया करो। भोजन बनाने वालों को भी थोड़ा प्रसन्नता प्रदान कर दिया करो ताकि इनकी हिम्मत बढ़ती रहे और रोज रोज गरम गरम रसोई बनाकर खिलाते रहें। और ये भंडारी लोग सब बैठे हुए हैं, इनको कभी कभी धन्यवाद भी दे दिया करो। अपने पति को भी धन्यवाद दीजिए। आपका पति देश विदेश में जा करके धन कमा कर लाता है। पुलिस की नौकरी करके कितने कष्ट सह करके चौराहे पर खड़े होकर के धूल में धूप में बरसात में भीग करके इतनी मेहनत करके बदमाशों के पीछे भागकर दौड़ करके मिलिट्री की नौकरी करके इतना सब जान जोखिम में ले करके वेतन कमा कर लाता है, आपको देता है, अच्छी साड़ी पहनाता है। तो कम से कम अपने पति को धन्यवाद दे दिया करो कि मेहनत तो आप ज़्यादा करते हो, आराम मैं बहुत करती हूँ। आप मुझसे साधारण कपड़े पहनते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पति सबको मिले, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। ऐसा बोल दिया करो तो तुम्हारे पति की थकान उतर जाएगी और मुस्कान वापस लौट आएगी। हमारे देश में धन्यवाद की परंपरा धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही। तुम जान निकाल कर रख दो फिर भी कोई धन्यवाद देने वाला नहीं। बेटे जब जवान होते हैं तो बाप के सामने ऐंठ कर खड़े होते और कहते तुमने किया क्या जिंदगी में, क्या ढेर लगाया है। बाप बेहोश हो जाता, अरे बेवकूफ कहीं का, तेरे को पैदा किया, ये कोई कम ढेर लगा। बहुत लोग अजीब पैदा हो गया है। चलो तुम्हारे बाप ने ढेर नहीं लगाया, अब तू ढेर लगा दे। तेरे को कौन मना किए ढेर लगाने को? तू विंध्याचल पहाड़ का ढेर लगा दे। देखता हूं कितना ढेर लगाता है, खुद ही ढेर होकर पड़ा है, बदतमीजी में फालतू बात करता है। अभी एक सरदार जी मेरे पास आए, बोले पूरी जमीन आश्रम में लिखा लीजिए, 100 एकड़ है। तो हमने कहा इतना जोश में क्यों दान दे रहे हो? बोले तो लेते क्यों नहीं हो? तो हमने कहा डांट फटकार के दान मत दो। तो हमने कहा कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या? बोले पूरा हो गया डिस्टर्ब, बचा क्या है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटे से झगड़ा हुआ है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटा बोला है जिंदगी में क्या ढेर लगाया। तो दिखा दूंगा उसको क्या ढेर लगाया। 100 एकड़ जमीन खरीदा, ये दान कर दूंगा आपको आश्रम में। तो मैंने कहा मैं तो 1 फीट भी नहीं लूंगा, क्योंकि बाप बेटे के झगड़े का दान लेना जो है वो भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। 2 घंटे उनको बिठाकर समझाया। बोले एक बस है वो भी ले लो और मकान शहर में वो भी ले लो। हमने कहा सरदार जी ऐसे दान नहीं लिया जाता है, आप अपने बेटे को मेरे पास पहुंचाइए, उसको ज्ञान दे देता हूं मैं, सब तालमेल बैठ जाएगा। ज्ञान बेटे को दे दिया, जिंदगी में दोबारा झगड़ा नहीं हुआ। हमने बेटे से कहा कि बाप से ये मत कहा को क्या तुमने ढेर लगाया, बाप से ये कहा करो कि पिताजी तुम महान हो जो हम जैसे सुंदर पुत्र को जन्म दिए हो। अब जो बाकी हो सब मैं करूंगा, आपकी पारी खत्म हो चुकी। अपने बाप से भी नाराज मत हुआ करो।
उनको भी धन्यवाद दीजिए, उन्होंने जितना किया बहुत किया है। अपने गुरु को भी धन्यवाद दीजिए कि धन्य हो गुरुदेव, धन्य गुरु, धन्य गुरु, धन्य गुरु जी, नौमी गुरु, नौमी गुरु, नौमी गुरु जी। तुमने आश्रम बहुत बड़ा बनाकर हमको नहीं दिया, लेकिन गुरुदेव आपने हमको ही बड़ा बना दिया, ये कोई कम बात है। मेरा गुरु है, उसने मुझे आश्रम तो बहुत सुंदर बनाकर नहीं दिया है, लेकिन उसने हमको ही सुंदर बना दिया। आश्रम सुंदर होगा तो हाट पिपलिया के लोग देखने नहीं जाएंगी, और मेरे जिंदगी अगर सुंदर है तो ये सब देखने के लिए, दर्शन के लिए यहाँ आएंगे।